नमस्कार दोस्तों, जो संघर्ष में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम जो है आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और पिछली वीडियोस में हम प्रश्न नंबर 28 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा चक्रवर्ती ब्याज की ये चौथी क्लास है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आप स्टार्ट करते हैं। और इस बुक की PDF आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसका भी लिंक जो है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न नंबर 29 है। 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से निवेश की गई 48,800 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर भैया हम बात करें 15% की, ठीक है, 15% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे भैया 15% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 3/20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो मूलधन है हमारा वो है 48,800 रुपये। ठीक है, और देखो जो पहले वर्ष है जो दर है वो 20 से कितनी हो गई होगी भैया, पहले वर्ष में 20 से कितनी हुई है, 23। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरे वर्ष में बढ़कर 20 से कितनी हो गई होगी भैया, 23। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हमारा जो है 2 वर्ष के लिए हो चुका है मिश्र धन। ठीक है, अब देखिए जो कटे उसे काट लो, 0 से 0 काट लो। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 122 हो चुका है। अब देखो भैया, अब इसकी कैलकुलेशन है, देखो 122 तो ये ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और इसकी गुणा अगर हम देखें 23 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे भैया 529 होता है, 529 होता है 23 का वर्ग। अब इन दोनों की अगर गुणा करोगे तो भैया गुणा कर लो। अब देखो 529, ठीक है, और गुना कर दो भैया 122। ठीक है, यहाँ पे करोगे 2 ने 18, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 पंजे 10 हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो 12 निम्मा कितना हो गया भैया, 108, हासिल हो गए 10, और 12 दूनी 24, और 10 कितना हो जाएगा भैया, 34, हासिल 3 हो चुके हैं, 12 पंजे 60, और 3 कितना हो जाएगा भैया, 63। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो भैया ये 8 हो गया, और 8 और 5 कितना हो गया, 13, और 4 और 1 5, 3 और 1 4, यानी 64,538 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप भैया देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप क्या भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब देखो भैया 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति बैंक से एक निश्चित राशि को 7% वार्षिक दर, ठीक है, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर जो है उधार लेता है, और 2 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज के रूप में वो कितना देता है भैया, 51,294.6 रुपये का भुगतान करता है। उधार ली गई राशि क्या थी? चलिए देखिए, उधार ली गई राशि पूछ रहा है। अब देखो भैया यहाँ पर देखो, आपको पता है 2 वर्ष के लिए जो हम डायरेक्ट अगर हम जो है चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्ष का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या होता है भैया, a + b + a गुना b/100 होता है। ठीक है, जहाँ a जो है वो पहले वर्ष की दर है, b जो है दूसरे वर्ष की दर है। देखिए भैया दर जो है हमारी यहाँ पर दोनों वर्ष के लिए 7% ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फॉर्मूले में हम लिखें तो लगाएं इसे 7 + 7 और प्लस में 49 हो जाएगा, 7 7 49 और बट्टे में 100। ठीक है, इसके दोनों के साथ में गुणा होगी, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 जीरो नीचे हैं तो ऊपर 2 डिजिट 6 को और पॉइंट लगा दो। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, 7 7 14 और प्लस में 0.49 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 14.49। ठीक है, ये हमारा ब्याज आ चुका है 2 वर्ष का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया ये कह रहा है जो 2 वर्ष ब्याज तो बाद जो है चक्रवर्ती ब्याज के रूप में, यानी चक्रवर्ती ब्याज जो है 2 वर्ष का वो कितना है, 51,294.6।
लेकिन क्वेश्चन में 15 जो हमारा 2 वर्ष का ब्याज है वो कितना है 14.49%, यानी 14.49% की वैल्यू क्या है आप कहोगे भैया 14.49% का जो मान है वो कितना है आप कहोगे भैया 51,294 पॉइंट कितना है 6 है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो, 1% की निकालोगे तो भैया 51,294.6 और बट्टे में क्या हो जाएगा भैया 14.49। ठीक है, यहाँ पर 1% का मान हो गया। और वो उधार दी गई राशि यानी मूलधन पूछ रहा है। मूलधन क्या होता है आप कहोगे अपने आप में 100% होता है, यानी 100% का मान निकालने के लिए 100 की गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ से हटाओगे एक जीरो नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हटाओगे तो एक जीरो नीचे आ गई, यहाँ से हटाओगे तो भैया 2 जीरो ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देख लो भैया, अब इसी काटा पीटी कर लो। काटा पीटी देखोगे अगर कैसे करनी है, यहाँ से देखो भैया 7 से काट लो इसे। 7 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। ठीक है, और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया 2 7 21 7 दूनी 14 5 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठी 56। ठीक है, अब देखो भैया ये कितने से कट जाएगा, अब 9 से काट लो। 9 से इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। ठीक है, इसे काटोगे 9 से कितनी बार कट जाएगा आप कहोगे भैया 9 अट्ठे 72 होते हैं। ठीक है, एक हो गया और ये कितना हो गया 12 9 एकम 9 हो गया, 9 हो गया 3 और ये हो गया 9 चौक 36 और 9 दूनी 18। अब देखो 23 से काटोगे तो अब देखो 23 से अगर हम इसे काटें तो देखो 23 से देखो काटो कितनी बार जाएगा 23 3 69। ठीक है, 23 3 69 हो गया। अब वो कितने बचे आप कहोगे भैया 69 यानी 12 बचे। ये कितना हो गया भैया 124 हो गया। और 23 पंजे कितने होते हैं भैया 115 होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे आंसर में जो है 35 आने वाला है। यहाँ पर 35 है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, यानी ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब देखो 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित राशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो वह शुरू में कितना धनराशि निवेश करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो भैया अगर हम बात करें सबसे पहले ये देखो भैया 2 वर्ष में वो कितना ब्याज कर लेगा। 2 वर्ष में देखो पहले वर्ष भी 60% लग रही है दर और दूसरे वर्ष भी 60% लग रही है, तो वही फॉर्मूला लगाओ a + b + a गुना b और बटे में क्या होता है भैया 100 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे भैया क्या हो जाएगा 6 छंग कितने होते हैं 36। ठीक है, 6 छंग कितने होते हैं 36। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। आप कहोगे ये हो जाएगा 3600 और बटे में 100 हो जाएगा गुना कर 00 से 00 ख़त्म। 60 60 120 120 और 30 50 और यानी 156% ब्याज आ गया 2 वर्ष का। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, और 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना दे रखा है हमें 11,700, यानी 156% की जो वैल्यू हमें दे रखी है 156% की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है भैया, कितनी दे रखी है आप कहोगे 11,700 रुपये दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखो भैया यहाँ से देखोगे तो 1% का मान निकालो, 1% का निकालो कितना हो जाएगा 117 00 और बटे में 156 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए धनराशि, धनराशि यानी मूलधन। मूलधन कितना होता है भैया 100%, 100% के लिए 100 की गुणा कर दो। अब देखो भैया अब इसे काटा पीटी कर लो। यहाँ से देखोगे अगर यहाँ से अगर हम अब काटें तो देखो 4 से काट लो, 4 से इसे काटोगे तो 25 बार और इसे 4 से काटोगे तो देखो 4 तिया 12 और कितना हो जाएगा भैया 4 तिया 12 3 बचा और 4 नेम 36 हो गया। ठीक है, 39 हो गया। देखो 13 3 39 होता है, 13 निम्मा कितना होते हैं 117 होते हैं डबल। ठीक है, इसे 3 से और काटोगे तो 3 3 यानी 300 आ गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 25 से कितना हो जाएगा 75,
यानी 7500 यानी 7500 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे देखोगे अगर 32वां प्रश्न देखें तो 200 रुपये 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया गया था। ठीक है, यदि ब्याज की दर 20% होती तो निवेशक को उसी अवधि के लिए ब्याज के रूप में कितना धन अधिक प्राप्त होता। यहाँ तक कोई देखो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 रुपये है, 200 रुपये की राशि है और वो 10% की दर से उसे निवेश करता है 2 वर्ष के लिए, तो और फिर इसे ही राशि को अगर वो 200 रुपये को 20% दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करे, ठीक है, तो उसे कितने रुपए ब्याज अधिक मिलेगा, क्वेश्चन का ये मतलब है। ठीक है, पहले 10% का हम ब्याज निकालें भैया, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ A गुना B बटे 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यानी 10 प्लस 10 10 की गुणा 10 में करोगे तो 100 और बटे में 100 हो जाएगा, 0 से 0 ख़त्म। ठीक है, और 10 और 10 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भैया 21%। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आ गया अगर हम 10% पर देते। ठीक है, और अगर वो अब 20% पर देना चाह रहा है भैया, अब वो 20% पर अगर देना चाह रहा है तो अब हम बात करें भैया, चलो भैया हम सोचते हैं अगर वो 20% पर देता तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुना 20। ठीक है, 20 गुना 20 बटे 100 होता है, तो इस 20 गुना 20 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 20 गुना 20 कितना होता है 400 होता है। ठीक है, और बटे में 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 ख़त्म। अब देखो 20 और 20 40 और 4 कितना हो जाएगा 44%। ठीक है, अब ये ब्याज आया 44%। ठीक है, तो हमें कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है परसेंट में, आप कहोगे यहाँ तो अगर हम 20% पर दे रहे हैं तो 44% मिल रहा है और पहले हमें 21% मिल रहा था, तो कितना ज़्यादा मिलेगा, आप कहोगे भैया अगर 44 में से हम 21% घटा देते हैं तो आप कहोगे यहाँ पर हमें 23% ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखो रुपए कितने हैं, आप कहोगे 200 रुपये हैं और 200 रुपये का 23% निकाल दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 23% के लिए बटे में 100 आ जाएगा, हटाएंगे तो 2 0 से 2 0 ख़त्म। 23 दूनी कितना होता है, आप कहोगे भैया 46 होता है। ठीक है, तो 46 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें, आगे देखें अगर हम 33वां प्रश्न, तो 100 रुपये की राशि है उसे 10% पर देता है वो 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और यदि इसे समान अवधि के लिए यानी 2 वर्ष के लिए ही इसकी दर 20% कर दी जाए, बिल्कुल सेम प्रश्न है। ठीक है, यानी अगर हमने अभी अभी निकाला था 10 प्लस 10 और ये प्लस हो जाएगा 100, 10 गुना 10 100 हो जाएगा और बटे में 100 होता है, ये कितना आ जाएगा टोटल 21% आ जाएगा। ठीक है, और इसे हम 20% पर देखें अगर, ठीक है, अगर ये हमने करा था भैया वीडियो में, अभी पिछले क्वेश्चन में करा था हमने, और अगर हम 20 पर देते हैं तो 20 प्लस 20 प्लस 400 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 ख़त्म, तो जुड़कर कितना आ जाएगा 44% आ जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालो, आप कहोगे भैया 44 में से कितना घटाओगे 21, तो कितना आएगा 23%। ठीक है, और अब 100 का 23% निकाल लो, तो 100 का 23% तो 23 ही होता है, या फिर ऐसे निकाल लो भैया 100 गुना 23 और बटे में परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 से 100 ख़त्म। ठीक है, तो 23 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे देखेंगे भैया 34वां प्रश्न अगर हम देखें, रफ़ीफ़ और प्रीतम ने 2 साल के लिए ब्याज दरों पर राशि का निवेश किया। ठीक है, एक ने 15% पर करा, ठीक है, जो पहले वाला है रफ़ीफ़ ने उसने कितना पर करा भैया 15% पर, और दूसरा वाला प्रीतम ने 10% पर करा। ठीक है, यदि रफ़ीफ़ इन 2 वर्षों के दौरान प्रीतम से ब्याज के रूप में जो है 2250 रुपये अधिक कमाता है, ठीक है, तो उसमें से प्रत्येक ने शुरू में कितना निवेश किया। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो पहला रफ़ीफ़ जो है वो 15% पर कर रहा है। ठीक है, प्रीतम जो है 10% पर कर रहा है, दोनों मिलाकर कितने में कर रहे हैं भैया, उन्हें दोनों मिलाकर कितना ब्याज मिल रहा है 2250 रुपये। ठीक है, अब 2 साल की बात है इस क्वेश्चन में, तो भैया आप बताओ 15% का ब्याज अगर हम 2 साल के लिए निकालें तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 प्लस 15
और प्लस ए इंटू बी होता है, यानी 15 गुना 15/100 हो जाएगा। और 15 कितना होता है भैया, 225 होता है, ठीक है। और बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 2 जीरो नीचे हैं, 2 डिजिट 6 को पॉइंट लगा दो, यानी 2.25 हो गया, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पर अगर हम अब बात करें, देखो 15 15 30 हो जाएगा, 2 32, यानी 32.25% हमारा ब्याज आ चुका है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये हमारा 2 साल का पहले वाले के लिए ब्याज आया है। अब दूसरे वाले अगर प्रीतम का देखें भैया, प्रीतम कितने पे दे रहा, 10% पर, यानी प्रीतम का कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 100 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। दोनों की गुणा करके बटे में देखो 0 से 0 कट गए, 10 और 10 20, और 1 यहाँ बचा, कितना हो गया, 21% ब्याज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले वाले को कितना मिल रहा था 2 साल में, 32.25%, ठीक है। दूसरे वाले को कितना मिल रहा था, आप कहोगे दूसरे वाले को मिल रहा था 21%। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका देखो, अगर हम देखें भैया डिफरेंस निकाल लो। अब देखो इसे कितना अधिक मिल रहा है। अब ये देखो पहले वाला क्वेश्चन ही आ गया। देखो यदि रफ़ीफ़ इन 2 वर्षों में प्रीतम से ब्याज के रूप में इतना अधिक लेता है, ब्याज के रूप में कितना अधिक लेता है भैया, पहले वाले का ब्याज इतना आ चुका है, दूसरे वाले का इतना आ चुका है, दोनों में डिफरेंस निकालें तो कितने का आ जाएगा। आप कहोगे भैया इसमें से अगर हम 21 घटाएँ, देखो अगर हम इसमें से 21 घटाएँ, 21% ब्याज घटा दें तो कितना आएगा, यहाँ डबल ज़ीरो है ही, तो ये 25 तो ऐसा कैसा ही आ जाएगा, 2 में से 1, 3 में से, यानी 11.25% ब्याज आ गया, ठीक है। ये इतना अधिक मिल रहा है, ठीक है, ये इतना अधिक ब्याज मिल रहा है, यानी 11.25% अधिक मिल रहा है। लेकिन मिल कितना अधिक रहा है, आप कहोगे 2250 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ से 1% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2250 और बटे में 11.25, ठीक है। और हमें तो कितने का चाहिए भैया, 100% का, 100% का मान चाहिए, ठीक है। तो 100% का मान निकालने के लिए 100 की गुणा कर दो भैया, ठीक है। अब देखो भैया ये दो डिजिट से 6 पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 1125 दूनी कितना होता है भैया, 2250 होता है, ठीक है। और ये देखो कितना हो जाएगा, ये 2 तो है ही और 4 जीरो लग जाएंगी, 2 और 2 4, ठीक है, यानी 20,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए 35वें प्रश्न की अगर हम बात करें, राकेश ने एनएससी और पीपीएफ में 2 अलग अलग योजनाओं में, एक में 14% और दूसरे में 11% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है। यदि 2 वर्ष के लिए कुल ब्याज इतना बैठ रहा है तो इसमें निवेश की गई जो इसमें पीपीएफ में जो निवेश की गई जो राशि है वो क्या है, ये निकाल ली है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर बात हो रही है कितने की, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 2 वर्ष के लिए अगर हम पहले वाले का ब्याज देखें कितना आएगा, पहले वाले का देखो अगर ब्याज 14 + 14, 2 वर्ष के लिए भैया a + b + a गुना b बटे 100 वाला फॉर्मूला, 14 की 14 में गुणा करोगे तो 196 आ जाएगा और बटे में 100 आएगा। 2 जीरो नीचे हैं तो 2 जीरो 6 को पॉइंट लगा दो, 14 14 28 और 1 कितना हो जाएगा, 29.96%, ठीक है। ये आ गया पहले वाले का ब्याज 2 वर्ष का। अब 11 दूसरे वाले का निकालें, देखो भैया 11 है तो 11 + 11 + 121 हो जाएगा बटे में 100, 2 जीरो 6 हो गए तो ये हो जाएगा भैया 1.21, ठीक है, यानी 11 11 22 और 1 कितना हो जाएगा भैया, 23.21% ब्याज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो दोनों का मिलाकर भी ब्याज दे रखा है क्वेश्चन में भैया, दोनों का कुल मिलाकर कितना ब्याज दे रखा है, 2726, ठीक है, यानी ये 2726 ब्याज दे रखा है। कितने पर भैया, कितना मूलधन है, ये 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पर है तो इसे निकाल दो 100%, इसकी भी दर निकाल लो भैया, कितने परसेंट, इसे परसेंट में बना लो, ठीक है। भाई कोई चीज़ है
इसमें देखो एक में इतने में कर रहा है, दूसरे में इतने में कर रहा है, दोनों मिलाकर हमें दिया हुआ है इतने में कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए हमें पहले वाले का ब्याज मिल गया 2 साल का, दूसरे वाले का मिल गया, और कंबाइन निकाल लो भैया, कंबाइन दे रखा है, बस परसेंट में बदलना है। 2726 दोनों का ब्याज है, दोनों का कंबाइन जो है वो 10,000 रुपये निवेश राशि है, और गुना 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब ये 2 जीरो बची, ऊपर 2 डिजिट 6 को और पॉइंट लगा दो, यानी 27.26। ठीक है, ये जो है आ चुका है। देखो पहले वाले में अगर हम बात करें कितना मिला, 29.96। दूसरे वाले में मिला भैया 23.21। ठीक है, दोनों को मिलाकर जो मिला है, दोनों को जो मिलाकर हमने 2726 जो रुपये थे, जो उसे परसेंट में बदला तो कितना बन गया भैया परसेंट हमारा 27.26। ठीक है, अब देखो यहाँ भी पॉइंट 2 चेक कर है, यहाँ भी 2 चेक कर है, और यहाँ भी 2 चेक कर, तो पॉइंट से पॉइंट तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखो भैया घटाओ, अब 2996 में से 2726 घटाओगे। ठीक है, 2996 में से अगर आप 2726 घटाओगे तो देखो यहाँ पर जो बचेगा घटाकर 270 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो घटाकर बचेगा आपके हो गए, यहाँ पर बचेगा 405 रुपये। ठीक है, 405 रुपये यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब देखो काट लो, 5 4 9 और 7 2 9, यानी कितने से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। 9 से काटोगे 9 3 27, 9 से काटोगे 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 15 दूनी 30 होते हैं, 15 3 45 होते हैं। ठीक है, यानी ये कितना आ गया, 3:2 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो दोनों को मिलाकर कितनी राशि दी हुई है, 3 और 2 5, 5 यूनिट का मान दिया हुआ है 10,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन में दे रखा है भैया। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 2,000 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट का मान 2,000। क्वेश्चन में पूछा था NSP, कौन सी थी भैया, NSP, यानी पहली वाली का जो है उसने क्या पूछा था, मूलधन पूछा था। पहली वाली का देखो कितना है, पहली वाली का ये वाला है, यानी 3 यूनिट का मान वो पूछना चाह रहा है। तो 1 यूनिट का 2,000 है, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, गुना 3, यानी 6,000 इस क्वेश्चन का भैया बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, 6,000 इसका को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें, आगे देखोगे भैया 36वां प्रश्न की अगर हम बात करें, यदि 80,000 रुपये की राशि को 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, जहां ब्याज की गणना छमाही चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, तो इस पर 1 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो भैया अब क्वेश्चन छमाही का आ चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है भैया क्वेश्चन। देखिए 80,000 रुपये की तो राशि है। ठीक है, 4% वार्षिक दर है। ठीक है, और जहाँ पर ब्याज की गणना 6 माही में, जो 6 माही में जो है ब्याज की गणना हो रही है। ठीक है, नॉर्मली जो इसमें होती है चक्रवर्ती ब्याज में, वो भैया कितने पर होती है, साल पर होती है ब्याज की गणना, लेकिन 6 माही पर कह रहा है, यानी 1 साल में वो 6 माही का मतलब है हर 6 महीने में, हर 6 महीने में वो ब्याज की गणना करेगा, यानी हर 6 महीने में वो ब्याज लेगा। ठीक है, और हर 6 महीने में ब्याज लेगा तो साल में कितनी बार लेगा भैया, साल में 12 महीने ही तो होते हैं, तो साल में कितनी बार लेगा, आपके हो गए एक 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, यानी 1 साल में वो 2 बार ब्याज ले लेगा। ठीक है, यानी इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 2 बार का, यानी 2 साल का मान सकते हैं इसे। ठीक है, जो क्वेश्चन जो है वो कितने ब्याज कितनी बार लेगा, 2 बार। ठीक है, ऐसे ही अब देखो क्वेश्चन में इतना तो समझ में आया, 2 बार ब्याज लेगा। ठीक है, अब देखो अब हमें जो है दर जो है वो कितनी दी हुई है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब यानी 12 महीने की जो है, 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कितनी दर दे रहा है, 4%। ठीक है, और हमें कितने की चाहिए, 6 माही की, यानी 6 महीने की। तो भैया यहाँ से 1 महीने की निकालोगे, 1 महीने की निकालोगे तो 4/12 आ जाएगा, और 6 महीने की चाहिए हमें, तो यानी 6 माही ले रहा है ब्याज। तो 6 से 2 नहीं काटोगे तो 6 दूनी 12 हो गए, और 2 से 2 काटोगे तो यानी कितनी परसेंट आ जाएगी, 2%। ठीक है, यानी 6 माही के हिसाब से दर जो आ चुकी है हमारी 2% आ चुकी है। ठीक है, अब देखो ब्याज कितनी बार ले रहा है, 2 बार, तो 2 साल वाला, यानी 2 साल का फॉर्मूला जो होता है वो 2 के लिए तो होता है जब ब्याज 2 बार गणना होती है, तो इसमें 2 साल वाला जब यहाँ पर जो है 2 आए तो 2 साल वाला लगाओ फॉर्मूला, और 3 आए तो 3 वाला, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब भैया 2 बार लेगा ब्याज तो 2 साल का मान लो इसे कि A+B और प्लस में A/B/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर देखोगे अगर, तो अब देख लो भैया दर कितनी है, देखो 2% है,
2%, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नीचे 0 हैं, 2 ऊपर 6 को, एक तो ये है ही, एक 0 और बढ़ा लो अपनी तरफ से पॉइंट, यानी 2 और 2 4, यानी 4.04% जो है हमारा जो है ब्याज आ चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब वो भैया ब्याज ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, ब्याज ज्ञात करवा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देख लो भैया, ब्याज भी ज्ञात कर दो उसका। ब्याज ज्ञात करने के लिए देखिए टोटल अमाउंट है हमारे पास 80,000 रुपये। ठीक है, 80,000 का 4.04% निकाल दो, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे जो 2 जीरो हो जाएंगे, और इस पॉइंट को हटाओगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 से 4 जीरो, सॉरी 4 जीरो हैं, 4 से 4 जीरो खत्म, 8 ही गुणा कर दो, 8 चौक कितना हो गया भैया 32, और 8 चौक 32, यानी 3232 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना हमारा ब्याज बैठेगा 3232। आगे बढ़ें, देखिए 37% की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है, श्री रवि, ठीक है, रवीश एक एफडी में निवेश करते हैं। ठीक है, परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी यदि 5500 रुपये 6 महीने के लिए 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, अब ब्याज त्रैमासिक जो है रूप से संयोजित होता है। त्रैमासिक क्या होता है भैया? थोड़ा सा देखो, समझने वाली बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहले 6 माही का क्वेश्चन हमने कर लिया, अब तिमाही का देख लो। त्रैमासिक का मतलब होता है हर 3 महीने पर ब्याज लेना। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर समझो भैया, साल में कितने बार जो महीने होते हैं आप कहोगे 12 महीने होते हैं, और हर 3 महीने पर अगर वो ब्याज लेने लगे तो कितनी बार लेगा भैया? आप कहोगे 3 चौक 12, यानी 4 बार ब्याज लेगा साल में। ठीक है, साल में वो 4 बार ब्याज लेगा, लेकिन वो क्या कह रहा है, हर 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए अगर हम देखें भैया, जब हर 3 साल में वो ब्याज ले रहा है, क्वेश्चन में 6 महीने के लिए बोला है, और हर 3 साल में हर 3 महीने में वो ब्याज ले रहा है, तो 6 महीने में कितनी बार लेगा? आप कहोगे हर 3 महीने में ले रहा, तो 6 महीने के लिए कितनी बार लेगा? 2 बार लेगा ब्याज, यानी हमें 2 साल वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ तक इतनी तो बात समझ में आई। अब देखो दर का हिसाब, दर देखोगे भैया, जो 12 महीने के लिए दर है वो कितनी है? 20%, और हमें तो 3 महीने के लिए चाहिए, क्योंकि आपका ब्याज तिमाही कैलकुलेट हो रहा है, तो 1 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी? 20/12, और 3 महीने के लिए हो जाएगी, 3 की गुणा कर दो, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, यानी तिमाही के हिसाब से हमें दर जो मिल गई है वो 5% मिल गई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो भैया 5% और 2 साल वाला फॉर्मूला। ठीक है, 25 हो जाएगा गुणा करके, और बटे में 100, 2 जीरो नीचे हैं तो 2 6 को पॉइंट लगा दो, 5 5 10 हो जाएगा, यानी 10.25% जो है हमारा ब्याज आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देख लो भैया, वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? क्वेश्चन में ये पूछा है भैया कि जो है क्वेश्चन में जो है उसने मिश्र धन पूछा है, यानी परिपक्वता पर देय कुल राशि। परिपक्वता का मतलब है जो मूलधन और उसमें ब्याज जुड़ा हुआ, यानी मिश्र धन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मिश्र धन पूछा है भैया, मिश्र धन पूछा। देखो ये तो हमारा हो गया ब्याज। ठीक है, और मूलधन कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और प्लस में ब्याज। 100% और 10% कितना हो जाएगा? 10.25%। ठीक है, यानी इस राशि का जो है, जो हमारा 5500 रुपये हैं, 5500 रुपये हैं, इसका 110.25% निकाल दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए अब इसे तो कैलकुलेशन कर लेना। अब एक और तरीका हम थोड़ा सा शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो है हमारा जो है मूलधन कितना था? 5500 रुपये। अब ये थोड़ा सा दूसरा मेथड है, यहाँ पर देखो मूलधन कितना था? 5500 रुपये। थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ तक तो चीज़ ही रहेंगी सब कुछ। अब देखो 5% है, 5% का अगर हम यहाँ पर देखें, 5% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन में अगर 5% का मतलब देखें तो कितना होता है? 1/, कितना होता है भैया? 20 होता है। ठीक है, यानी 5500 रुपये की राशि है, पहले वर्ष कितनी हुई होगी भैया? 20 से 21 हुई होगी, यानी 20 से 21 हुई होगी। ठीक है, और दूसरे वर्ष, दूसरी बार भी भैया दूसरे जो 3 साल में है वो 20 से 21 हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें 1 किलो दिख गया भैया। अब क्या दिख गया? अब देखो जो ऊपर जो है 21 आ रहा है,
ऊपर 21 आ रहा है, यानी 21 का मल्टीपल आंसर में ज़रूर होगा, 21 का गुणज जो है ज़रूर होगा। और 21 किससे बना हुआ है भैया? 7 गुना 3, ठीक है, यानी 7 का मल्टीपल भी ज़रूर होगा। अब देख लो कौन सा 7 से ऑप्शन में कट रहा है। अब देखो भैया 7 से और 3 से कटेगा जो ऑप्शन, वो उत्तर होगा। पहले 7 से ही देख लो भैया, देखो 7 7 8 56 हो गया, और 4 हो गया 46 हो गया, 7 6 42 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 7 6 42, 1 15, ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। इसे देखोगे भैया 7 8 56, ये 4 हो गया, 7 6 42, और ये 42 हो गया, ये 4 बचा, 7 6 42, 1 बचा, और 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35, देखो ये कट गया, ठीक है। और इसे चेक करोगे तो ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो भैया आगे बढ़े, चलिए अब देखो आगे देखो 38वां प्रश्न देखो, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवर्ती आधार पर करते हुए 32,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में सेम है पिछले की तरह क्वेश्चन बिल्कुल, बस करना क्या है आपको थोड़ा सा समझना है। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करा दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करो और करके देखो, अगर ना हो तब इस वीडियो को आगे बढ़ाना, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ से 6 महीने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो 6 महीने पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अब देखो भैया ब्याज की जो है तिमाही, ब्याज जो है तिमाही के आधार पर ले रहा है। जब 3 महीने पर ब्याज ले रहा है तो 6 महीने में कितनी बार लेगा? आप कहोगे भैया 6 महीने में कितनी बार लेगा? 2 बार लेगा। इसमें इस 2 से समझ गए भैया आप 2 साल वाला ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए अब देखें अगर हम आगे बात करें, अब दर दी हुई है भैया 12%। देखिए 12 महीने की दर कितनी दी हुई है? 12%। यहाँ से 1 महीने की दर निकालोगे तो 12/12 हो जाएगी, और 3 महीने की निकालने के लिए गुना कर दो 3 की, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3% दर आ जाएगी तिमाही के आधार पर, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो भैया, फॉर्मूला लगा दो या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पर देखो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगाओगे देखो ब्याज निकालो, 3 + 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 ये हो जाएगा 6, और 6 तो ये हो गया। अब ये 2 जीरो नीचे हैं तो ऊपर 2 जीरो छेक दो, एक तो ये है ही, एक जीरो और मान लो, यानी 0.09 और हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 6.09% ब्याज हो गया, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज ही हमें निकालना है 32,000 का, तो 32,000 हो गया, और गुना में 6.09 और बट्टे में परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और इसे हटाओगे तो 100 और आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब देखो भैया अब जो है इसे काट लो, काटोगे तो देखो अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, इस 10 से यहाँ पर देखें 1 डिजिट 6 को पॉइंट लगा दें, 3.2 गुना 609, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लो या फिर गुणा कर लो भैया, गुणा करोगे 32 की, यहाँ पर देखो 2 नेम 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? देखो 2 नेम 18 हो गया, और 2 छिक्का 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो कि 3 नेम 27 हो गया, और ये हो गया 3 छंग 18, ठीक है। और ये हो गया 8, ये 7 1 8, 2 2 4, ठीक है, 8 और 1 9, यानी 19, ये हो चुका है भैया 19,488, ठीक है। यहाँ पर 1 डिजिट छेक पॉइंट है तो 1 डिजिट छेक लगा दो, यानी 1948 आ चुका है, 1948.80। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, करेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।